6 जनवरी का दिन जब सकट चौथ के रूप में आता है, तब यह केवल एक तिथि नहीं रहता, बल्कि मातृत्व, आस्था और भीतर की शुद्धि का विशेष अवसर बन जाता है। सकट चौथ को संकटों को हरने वाला दिन माना गया है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो अपने जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं, मानसिक अशांति, पारिवारिक तनाव और अनजाने भय से गुजर रहे होते हैं। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत गहरी छाप छोड़ता है, क्योंकि यह दिन स्वयं गणेश तत्व से जुड़ा होता है, जो विघ्नों का नाश करने वाला माना गया है। सकट चौथ पर एक चुटकी हल्दी का उपाय बहुत साधारण दिखता है, लेकिन इसके पीछे का भाव और ऊर्जा बहुत गहरी मानी जाती है। हल्दी को हमारे जीवन में केवल एक मसाले के रूप में नहीं देखा गया है। इसे शुद्धता, रक्षा, सौम्यता और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। हल्दी का रंग स्वयं में ही सकारात्मकता का संकेत देता है। यह रंग मन को ठंडक देता है, भय को शांत करता है और भीतर की अशुद्धि को धीरे धीरे दूर करता है। सकट चौथ जैसे दिन जब संकटों से मुक्ति की कामना की जाती है, उस दिन हल्दी का प्रयोग विशेष रूप से प्रभावी माना गया है। इस उपाय को करने से पहले सबसे आवश्यक बात यह है कि मन शांत हो। सकट चौथ का प्रभाव तभी गहराई से उतरता है जब व्यक्ति जल्दबाजी, डर और दिखावे से दूर रहता है। यह उपाय किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर संतुलन लाने के लिए किया जाता है। सुबह उठते ही यह भाव रखें कि आज का दिन आप अपने मन, अपने घर और अपने जीवन की शुद्धि के लिए समर्पित कर रहे हैं। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के समय यह कल्पना करें कि आपके भीतर जमा हुआ भय, चिंता, बीते समय की कड़वाहट और असुरक्षा जल के साथ बहकर दूर हो रही है। सकट चौथ के दिन मन की शुद्धि उतनी ही आवश्यक होती है जितनी शरीर की। यदि मन अशांत रहेगा तो कोई भी उपाय अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। इसके बाद किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं। यदि घर में पूजा का स्थान हो तो वहीं बैठना श्रेष्ठ माना जाता है, अन्यथा कोई स्वच्छ और शांत कोना भी पर्याप्त होता है। वहां बैठकर कुछ क्षण गहरी सांस लें। सांस के आने जाने पर ध्यान रखें और मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करें। अब एक चुटकी शुद्ध हल्दी लें और उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखें। इस समय आंखें बंद करें और अपने जीवन की वर्तमान स्थिति को मन में लाएं। जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी भय या असंतोष मन में बैठा है, उसे दबाने का प्रयास न करें, केवल स्वीकार करें। स्वीकार करना ही इस उपाय की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है। बहुत लोग यहीं चूक जाते हैं क्योंकि वे अपने डर को मानने से घबराते हैं। मन ही मन यह भावना रखें कि यह एक चुटकी हल्दी आपके जीवन के उन संकटों को शांत कर रही है जो दिखाई देते हैं, और उन संकटों को भी जो दिखाई नहीं देते लेकिन भीतर भारीपन बनाकर बैठे रहते हैं। हल्दी की ऊर्जा बहुत कोमल होती है, इसलिए यह तोड़ती नहीं बल्कि धीरे धीरे संतुलन बनाती है। यह ऊर्जा मन को ठहराव देती है और भावनाओं को स्थिर करती है। अब उस हल्दी को दोनों हथेलियों के बीच रखें और हल्के से दबाएं। यह दबाव किसी बल का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक होता है। इस समय किसी शब्द या मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। शब्दों से अधिक प्रभाव भावना का होता है। जितनी शांति और भरोसे के साथ आप यह करते हैं, उतना ही गहरा इसका प्रभाव माना जाता है। इसके बाद इस हल्दी को किसी साफ पीले या सफेद कपड़े में बांध लें। यह कपड़ा शुद्धता और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। इस पोटली को अपने पूजा स्थान, तिजोरी या उस स्थान पर रखें जहां आप अक्सर शांत बैठते हैं। यह पोटली सकट चौथ की ऊर्जा को अपने भीतर संजोए रखती है और समय समय पर आपको संतुलन की याद दिलाती है। इस उपाय के साथ यह भी बहुत आवश्यक है कि पूरे दिन अपने व्यवहार पर ध्यान रखें। सकट चौथ के दिन किया गया कोई भी क्रोध, कटुवाणी या नकारात्मक सोच इस उपाय की ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। जितना शांत और संयमित व्यवहार होगा, उतना ही यह उपाय भीतर तक उतर पाएगा। विशेष रूप से माताओं के लिए यह दिन बहुत संवेदनशील माना गया है, क्योंकि उनका मन जितना शांत होता है, उतनी ही शांति पूरे घर में फैलती है। इस दिन संतान को लेकर मन में डर रखने के बजाय विश्वास रखें।
सकट चौथ का मूल भाव ही यही है कि चिंता नहीं बल्कि आस्था ही सबसे बड़ा कवच है। जब माता का मन शांत होता है तब वही शांति संतान तक स्वतः पहुंच जाती है। यह उपाय उसी आंतरिक शांति को स्थिर करने का माध्यम बनता है। दिन भर यदि संभव हो तो शिकायत करने से बचें। शिकायत अभाव की ऊर्जा को मजबूत करती है। इसके स्थान पर यह भाव रखें कि जो भी स्थिति है वह अस्थाई है और सही समय पर समाधान अवश्य आएगा। यह भाव भीतर की जकड़न को खोलता है। शाम के समय या सूर्यास्त के बाद कुछ क्षण उस हल्दी की पोटली के पास बैठे और मन ही मन धन्यवाद का भाव रखें। धन्यवाद उन चीजों के लिए भी दें जो आपके पास हैं और उन चीजों के लिए भी जो अभी आपके पास नहीं हैं। कृतज्ञता इस उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि कृतज्ञ मन में भय टिक नहीं पाता। इस उपाय के बाद यह संभव है कि आपको तुरंत कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई न दे, लेकिन भीतर हल्कापन, सोच में नरमी और मन में ठहराव महसूस होने लगेगा। यही संकेत होता है कि ऊर्जा ने काम करना शुरू कर दिया है। सकट चौथ का प्रभाव धीरे धीरे उतरता है, लेकिन जब उतरता है तो स्थायी होता है। यह भी ध्यान रखें कि यह उपाय किसी बाहरी चमत्कार का वादा नहीं करता। इसका उद्देश्य आपको भीतर से इतना शांत और संतुलित बनाना है कि संकट स्वयं ही कमजोर पड़ने लगे। जब मन शांत होता है तब परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है और वहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। यह पहला भाग है जहां बीज बोया गया है। इसी बीज से आगे चलकर स्थिरता, सुरक्षा और शांति का वृक्ष बनता है। आगे के चरणों में यही ऊर्जा कैसे गहराई से जीवन में उतरती है और स्थायी परिवर्तन लाती है, वही क्रम आगे चलता है। इस उपाय का दूसरा भाग उस समय से जुड़ा होता है जब सकट चौथ का दिन बीत चुका होता है, लेकिन उस दिन की गई एक चुटकी हल्दी की ऊर्जा आपके जीवन में धीरे धीरे उतरने लगती है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि हल्दी बांध कर रख देने से या एक दिन संयम रखने से ही सब कुछ समाप्त हो गया, जबकि वास्तविक परिवर्तन तो उसके बाद शुरू होता है। सकट चौथ का प्रभाव बाहर से नहीं, भीतर से काम करता है और भीतर का परिवर्तन समय लेकर आता है। इस उपाय के बाद सबसे पहला बदलाव मन की अवस्था में दिखाई देता है। पहले जहां बिना कारण बेचैनी, डर या असुरक्षा बनी रहती थी, वहीं अब मन थोड़ा ठहरने लगता है। यह ठहराव शुरू में अजीब लग सकता है, क्योंकि मन को वर्षों से चिंता और तनाव की आदत पड़ चुकी होती है। जब वह आदत कमजोर होने लगती है तो मन कुछ समय के लिए खाली सा महसूस करता है। यह खालीपन नकारात्मक नहीं होता, बल्कि शांति के उतरने की शुरुआत होती है। हल्दी की प्रकृति बहुत सौम्य मानी जाती है। यह अचानक कुछ तोड़ती नहीं, बल्कि धीरे धीरे संतुलन बनाती है। इसलिए इस उपाय के बाद जीवन में बदलाव भी शोर के साथ नहीं आते। छोटे छोटे संकेत मिलने लगते हैं। जैसे किसी बात पर पहले जितना क्रोध आता था, अब उतना नहीं आता। पहले जिन बातों से मन तुरंत डर जाता था, अब उन पर सोचने की क्षमता आने लगती है। यही संकेत बताते हैं कि भीतर की अशांति कम हो रही है। सकट चौथ का संबंध संतान और सुरक्षा से माना गया है। इसलिए इस उपाय के बाद कई माताएं यह अनुभव करती हैं कि बच्चों को लेकर मन में पहले जैसा भय नहीं रहता। छोटी छोटी बातों पर जो घबराहट होती थी, वह धीरे धीरे कम होने लगती है। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि माता का शांत मन ही संतान के लिए सबसे बड़ी ढाल बनता है। इस चरण में यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप अपने शब्दों पर ध्यान दें। बार बार यह कहना कि मेरे जीवन में हमेशा संकट ही आते हैं या मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं, इन वाक्यों से दूरी बनाएं। शब्द केवल बोल नहीं होते, वे मन की दिशा तय करते हैं। हल्दी की ऊर्जा तभी स्थिर रहती है जब आपके शब्द भी कोमल और संयमित हों।
इस उपाय के बाद कुछ लोगों को पुराने अनुभव, बीते हुए डर या दबे हुए दुख याद आने लगते हैं। इसे कमजोरी न समझें, यह उस सफाई का हिस्सा होता है जो भीतर चल रही होती है। जब हल्दी की शुद्ध ऊर्जा काम करती है तो वह पहले भीतर जमी परतों को ढीला करती है। उन परतों का बाहर आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। उन्हें महसूस करें और फिर जाने दें। इस समय अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करने का प्रयास करें। बहुत अधिक भाग दौड़, अनावश्यक तनाव और नकारात्मक चर्चाओं से दूरी बनाएं। माघ मास और सकट चौथ दोनों ही संयम और ठहराव का संदेश देते हैं। जितना ठहराव होगा उतनी ही यह ऊर्जा गहराई से स्थिर होगी। यदि कभी आपको लगे कि मन फिर से भारी हो रहा है तो उस हल्दी की पोटली को कुछ क्षण हाथ में लेकर शांत बैठ जाएं, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ बोले। यह छोटा सा अभ्यास आपको फिर से उसी दिन की शांति से जोड़ देता है। यही इस उपाय की वास्तविक शक्ति होती है कि वह स्मृति बनकर भी काम करता है। इस चरण में नींद में भी परिवर्तन आ सकता है। कुछ लोगों को गहरी नींद आने लगती है तो कुछ लोगों को सपने अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह अवचेतन मन की शुद्धि का संकेत होता है। वर्षों से दबे हुए भाव जब बाहर आते हैं तो वे सपनों के माध्यम से निकलते हैं। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। सकट चौथ का यह उपाय आपको यह भी सिखाता है कि हर समस्या का समाधान लड़ाई नहीं होता। कई बार समाधान स्वीकार करने में, धैर्य रखने में और स्वयं पर भरोसा करने में होता है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ते हैं तब भीतर की ऊर्जा बिखरने से बचती है। इस चरण में कृतज्ञता का अभ्यास बहुत सहायक होता है। प्रतिदिन किसी एक छोटी सी बात के लिए मन ही मन धन्यवाद करें। यह अभ्यास मन को अभाव से निकालकर संतोष की अवस्था में ले जाता है। जब मन संतोष में होता है तब भय और अस्थिरता अपने आप कम होने लगती है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि जीवन की परिस्थितियां भले ही पूरी तरह न बदली हों, लेकिन उन्हें देखने का आपका दृष्टिकोण बदल चुका है। पहले जहां हर बात संकट लगती थी, अब वहां समाधान की संभावना दिखाई देने लगती है। यही संकेत है कि सकट चौथ पर किया गया एक छुटकी हल्दी का उपाय भीतर तक उतर चुका है। अंततः यह समझना बहुत आवश्यक है कि यह उपाय किसी बाहरी चमत्कार का वादा नहीं करता। इसका उद्देश्य आपको भीतर से इतना शांत, स्थिर और भरोसेमंद बनाना है कि संकट स्वयं ही कमजोर पड़ने लगे। जब मन शांत होता है तभी जीवन की दिशा भी शांत और स्पष्ट होने लगती है। यही इस उपाय का दूसरा चरण, उसकी गहराई और उसका वास्तविक फल है। इस उपाय का तीसरा भाग उस अवस्था से जुड़ा होता है जब सकट चौथ पर की गई एक छुटकी हल्दी की साधना आपके जीवन में स्थायी भाव बनकर उतरने लगती है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति को यह एहसास होने लगता है कि अब वह पहले जैसा अस्थिर नहीं रहा। परिस्थितियां वही हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सहने और समझने की शक्ति भीतर मजबूत हो चुकी होती है। यही इस उपाय का सबसे गहरा और वास्तविक परिणाम होता है। इस चरण में सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि मन अब हर समय संकट की आशंका में नहीं रहता। पहले जहां भविष्य को लेकर अनजाना डर बना रहता था, अब वहां धीरे धीरे विश्वास जन्म लेने लगता है। यह विश्वास किसी एक घटना से नहीं आता, बल्कि भीतर की शांति से पैदा होता है। जब मन शांत होता है तब वह हर परिस्थिति में भी स्थिर रहना सीख जाता है। यही स्थिरता सकट चौथ के व्रत और हल्दी के उपाय का सार है। तीसरे चरण में व्यक्ति यह अनुभव करता है कि अब उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं लगती। पहले जो बातें तुरंत क्रोध, भय या चिंता पैदा कर देती थीं, अब उन पर वह ठहर कर सोच पाता है। यह ठहराव कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का संकेत होता है। जब मन परिपक्व होता है तब वही निर्णय लेता है जो आगे चलकर जीवन को सुरक्षित और संतुलित बनाते हैं। हल्दी की ऊर्जा इस अवस्था में केवल रक्षा का काम नहीं करती, बल्कि भीतर आत्मबल को भी मजबूत करती है। व्यक्ति को लगने लगता है कि वह परिस्थितियों का शिकार नहीं है, बल्कि उनका सामना करने की क्षमता उसके भीतर है।
यही आत्मबल संतान, परिवार और स्वयं के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है। बाहरी उपाय तभी फल देते हैं जब भीतर यह आत्मबल जागृत हो जाता है। इस चरण में माता के मन में संतान को लेकर जो अनावश्यक भय रहता था वह काफी हद तक शांत हो जाता है। अब चिंता की जगह समझ और भरोसा ले लेता है। माता यह स्वीकार करने लगती है कि हर स्थिति उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वह हर स्थिति में अपने मन को स्थिर रख सकती है। यही भाव संतान के जीवन में भी स्थिरता लाता है, क्योंकि माता का मन ही संतान का पहला वातावरण होता है। तीसरे चरण में यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति स्वयं को दोष देना छोड़ देता है। पहले जो बार बार मन में आता था कि शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं ही कमजोर हूं, वह भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसकी जगह आत्म स्वीकृति आती है। आत्म स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति प्रयास छोड़ दे, बल्कि यह कि वह स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकार करके आगे बढ़ना सीख लेता है। यही आगे बढ़ने की वास्तविक शक्ति होती है। इस अवस्था में जीवन आपको छोटी छोटी सीखें देने लगता है। कभी कोई कठिन परिस्थिति आती है, लेकिन अब वह आपको तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। व्यक्ति समझने लगता है कि हर कठिन समय दंड नहीं होता, कई बार वह भीतर की शक्ति को जगाने का माध्यम होता है। यही समझ सकट चौथ के उपाय को पूर्णता देती है। तीसरे चरण में कृतज्ञता व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। अब धन्यवाद केवल किसी इच्छा की पूर्ति के बाद नहीं होता, बल्कि हर साधारण दिन के लिए भी होता है। यह कृतज्ञता मन को भारी नहीं होने देती। जब मन हल्का रहता है तब डर, चिंता और नकारात्मकता टिक नहीं पाती। यही अवस्था स्थायी शांति की ओर ले जाती है। इस चरण में व्यक्ति यह भी अनुभव करता है कि उसे बार बार किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो शक्ति वह पहले बाहर खोजता था, अब उसे अपने भीतर मिलने लगती है। यही आंतरिक शक्ति सकट चौथ के व्रत और हल्दी के उपाय की सबसे बड़ी देन मानी जाती है। जब भीतर शक्ति जाग जाती है, तब बाहरी संकट अपने आप छोटे लगने लगते हैं। अंततः यह समझना बहुत आवश्यक है कि 6 जनवरी सकट चौथ पर किया गया एक छुटकी हल्दी का उपाय किसी चमत्कार का वादा नहीं करता, बल्कि यह आपको भीतर से इतना शांत, स्थिर और भरोसेमंद बनाता है कि जीवन की कठिनाइयां आपको हिला नहीं पाती। यही इस उपाय का तीसरा और अंतिम चरण है, जहां डर की जगह विश्वास ले लेता है, बेचैनी की जगह शांति आ जाती है और जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। जब यह दृष्टिकोण बदलता है, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसी के अनुरूप ढलने लगती हैं। यही सकट चौथ के इस उपाय की पूर्णता है, यही उसका वास्तविक फल है और यही उसका सबसे गहरा रहस्य भी है।